ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि बताऊंगी। आप सबको पता है सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। सावन मास में प्रदोष व्रत रखने का बड़ा ही महत्व है। शिव जी के प्रिय मास सावन में भोलेनाथ को समर्पित प्रदोष व्रत रखने पर हमारी हर मनोकामना पूरी हो जाती है और हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है और भगवान शिव अपने भक्तों को सुख शांति और लंबी आयु प्रदान करते हैं। इसके साथ ही शिव पुराण में लिखा गया है कि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और इस शिव धाम में भगवान शिव के चरणों में जगह मिलती है। में सावन मास में प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा और उसकी सरल पूजा विधि मैं आप लोगों को सबको बताती हूँ। सावन मास में त्रयोदशी तिथि 22 जुलाई को सुबह 7 बजे लगेगी और देर रात 2:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से 22 जुलाई को हम प्रदोष व्रत रखेंगे। 22 जुलाई मंगलवार होने की वजह से इस प्रदोष व्रत को हम भौम प्रदोष व्रत के रूप में जाना जाएगा और कहा जाता है ऋण मोचन के लिए भौम प्रदोष व्रत रखा जाता है और उसकी विधि विधान से पूजा की जाए तो आ व्यक्ति पर जो भी ऋण होता है वह सभी समाप्त हो जाता है। तो हम भौम प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो भौम प्रदोष व्रत में सबसे पहले हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है सावन का महीना लग चुका है। सावन के महीने में अगर हम पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके भगवान की विधि विधान से पूजा आराधना और विसर्जन करते हैं तो हमारी जो भी मन की इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का अत्यधिक महत्व है। तो सूर्यास्त के बाद हम स्नान कर लेंगे। स्नान करके हम स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेंगे। उसके बाद में हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। पार्थिव शिवलिंग की वीडियो मेरे चैनल में पहले ही आ चुकी है। उसके बाद में यह पूजा हम हमारे मंदिर में भी कर सकते हो, अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। तो मैंने भगवान के लिए अलग से चौकी लगा ली है। फिर बेलपत्र का सिंहासन देके भगवान महादेव, माता पार्वती, कार्तिकी की पूरी परिवार की प्रतिमा विराजमान की है। उसके बाद में मैंने पार्थिव शिवलिंग जो बनाया है उसको विराजमान करेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने एक प्लेट का सिंहासन दिया जिससे हम जो भगवान का अभिषेक करेंगे वह अभिषेक का जल नीचे आ जाए। तो मैंने बेलपत्र का सिंहासन देके भगवान महादेव को विराजमान कर दिया है। और आप भगवान विराजमान करने के बाद ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव को पहले गंगाजल से स्नान कराया। उसके बाद में पुनः पंचामृत स्नान कराया। आप सबको पता है पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, यह सब चीनी यह सभी लेते हैं। पुनः भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराए। इस प्रकार महादेव को, भगवान भोलेनाथ को हम 3 बार स्नान कराएंगे। और स्नान कराया हुआ जल ये कटोरी इसीलिए लगाइए नीचे आ जाए। उसके बाद में जो भगवान महादेव की प्रतिमा है उसे वस्त्र स्वरूप आप जनेऊ मूली अर्पित करना। उसके बाद में सर्वप्रथम हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में सबसे पहले अग्नि साक्षी होती है। तो भगवान की दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में भगवान को भाव स्वरूप सभी को जल के छींटे मारेंगे। अब हमने जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उसको वस्त्र रूपी जनेऊ या कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद में उन्हें चंदन लगाएंगे। आप सबको पता है भगवान महादेव के चंदन चढ़ता है और भगवान महादेव को चंदन कितना प्रिय है। और भगवान महादेव के चंदन लगाने, त्रिपुण बनाने का भी अत्यधिक महत्व है। तो सर्वप्रथम मैंने कार्तिकेय जी, गणेश जी, भगवान सभी को चंदन लगाया। उसके बाद में माता को सिंदूर लगाया और भगवान महादेव हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया उसे बड़ा ही सुंदर भगवान का श्रृंगार करेंगे। तो मैंने भगवान को त्रिपुण लगाया। आप त्रिपुण ये ईयरबड्स आता है उसकी सहायता से भगवान के लगाए और बड़ा ही सुंदर सुंदर भगवान का श्रृंगार करें। आप सबको मेरे महादेव का श्रृंगार कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद में कहा जाता है कि भगवान महादेव के शिवलिंग में उनका समस्त परिवार होता है। तो उनकी पुत्री सुख सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय जी और माता पार्वती के अष्टकमल सभी पे मैंने चंदन और होली का तिलक लगाया। आप सबको पता है कि वहाँ पे रोली का तिलक लगा सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखना भगवान महादेव के शिवलिंग के ऊपर हमें रोली और हल्दी नहीं लगानी है। उसके बाद में भगवान महादेव को मैंने अक्षत अर्पित किए हैं। आप सबको बताया भगवान महादेव को अक्षत अत्यधिक प्रिय है, तो अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए भगवान। इसके बाद में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव को मैंने
बेलपत्र अर्पित किया है और भगवान के नंदी हैं उनकी भी पूजा की है, क्योंकि आप सबको पता है भगवान महादेव की पूजा में नंदी का भी महत्व होता है। तो उनको भी वस्त्र भी कलावा दिया, भाव से पहले स्नान करवाया, वस्त्र अर्पित किए, फिर बेलपत्र अर्पित किया। अब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए मैं भगवान महादेव को बेलपत्र अवश्य अर्पित कर रही हूँ। आप भगवान महादेव को 5, 7, 11, 21 जितनी आपकी श्रद्धा हो बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। बेलपत्र बासी नहीं होते तो आप 1-2 दिन के बेलपत्र भी तोड़ के रख सकते हो। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव को बेलपत्र अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद में आपके पास मंदार के फूल पुष्प जो भी हो, जो भगवान महादेव को प्रिय हो, वह सभी ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव को अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी भगवान महादेव को प्रिय वह सब वस्तु हो तो आप भगवान महादेव को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए धतूरे के फूल, मंदार के पुष्प, कनेर के पुष्प और भगवान महादेव को सफ़ेद पुष्प भी अत्यधिक प्रिय है तो उनको सफ़ेद पुष्प भी अर्पित करेंगे। और माता पार्वती को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। इस प्रकार जो भी हमारे पास सामग्री हो जो भगवान महादेव को अत्यधिक प्रिय हो, वह सभी ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव को अर्पित करेंगे। तो भगवान महादेव का श्रृंगार कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताना। इस प्रकार मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव को का श्रृंगार कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते कि इस प्रकार हम अगर प्रदोष के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और भगवान महादेव का अत्यधिक सुंदर श्रृंगार करते हैं तो हमारे मन की जो भी इच्छा मनोकामना होती है वह अवश्य पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में भगवान महादेव को आप भोग अर्पित करेंगे तो आपके पास भोग में जो भी ऋतु फल हो वही महादेव को आप अर्पित कर सकते हो। उसके बाद में आप सबको पता है कि भगवान के महादेव के भोग के ऊपर आप बेलपत्र अवश्य रखें। जिस प्रकार भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल रखा जाता है उसी प्रकार भगवान महादेव के भोग में बेलपत्र रखा जाता है। उसके बाद में मैंने भगवान को मिश्री का भोग भी लगाया है, क्योंकि आप सबको पता भगवान महादेव को मिश्री भी अत्यधिक प्रिय है। इस प्रकार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए मैंने शमी पत्र भगवान को और बार अर्पित किया है, धतूरा। उसके बाद में मैंने भगवान को दक्षिणा अर्पित की है कि जिससे अगर हमारी पूजा में कोई कमी होगी तो वह क्षमा याचना हो जाएगी। उसके बाद में भगवान महादेव को हम धूप जला के धूप दिखाएंगे। तो मैंने धूप जला ली है और धूप दिखा रही हूँ। इस प्रकार भगवान की धूप लगा देंगे हम धूप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते करते हम भगवान को धूप लगाएंगे। उसके बाद में धूप लगा देंगे। उसके बाद में भगवान को जल समर्पित करेंगे। तो आप किसी लोटे, तांबे, चांदी किसी का भी गड्डी लेके उसमें भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम प्रदोष व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो उसके लिए भी मैंने एक कलश में जल ले लिया है। आप चांदी, तांबे किसी का भी ले सकते हो। थोड़े से अक्षत के दाने और मैंने एक पुष्प या बेलपत्र रख के भगवान महादेव की कथा, प्रदोष व्रत की कथा कहानी सुनूंगी कि और आप ये कथा कहानी मेरे चैनल पे भी सुन सकते हैं और अलग से कथा कहानी किताब आती है वहाँ से भी कहानी सुन सकते हैं। उसके बाद में मैंने बेलपत्र और अक्षत के दाने भगवान को अर्पित कर दिया और जो कलश लिया है उससे भगवान सूर्य चंद्रदेव को अर्घ दे देंगे हम लोग, क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा सायंकाल में होती है। उसके बाद में हम आरती करेंगे। तो आप आरती इस दीपक की भी कर सकते हैं या अलग से भगवान की कपूर की आरती भी कर सकते हैं। वैसे तो कपूर की आरती अत्यधिक भगवान को प्रिय होती है, तो जहाँ तक हो सके आप भगवान की कपूर की आरती करें। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी की भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद में भगवान महादेव, माता पार्वती की आरती करेंगे और आरती कपूर की आरती को सभी को दिखा देंगे, गणेश जी भगवान का आरती। और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए उसके बाद में हम भगवान महादेव से प्रार्थना करेंगे कि अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती रह गई होगी तो उसके लिए मुझे आप माफ़ कर देना। उसके बाद में जो हमने दीपक प्रज्वलित किया उसके थोड़ा सा जल लेके उसके ऊपर 3 बार घुमा देंगे। इस प्रकार हम आचमन कर लेंगे, इससे हमारी पूजा का फल हमें पूरा प्राप्त करे। उसके बाद में भगवान महादेव से हम प्रार्थना करेंगे कि भगवान अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद में जब ये दीपक शांत हो जाता है तब हमें पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना होता है। तो पार्थिव शिवलिंग के लिए हम एक भगोनी में पानी ले लेंगे और शुद्ध गंगा जल मिला लेंगे और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। फिर एक तांबे की कलसी में और गंगा जल लेके भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर
जल चढ़ाएंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण। इस प्रकार हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। और इसके बाद में जब ये पानी में अच्छे से घुल जाएगा तो यह पानी हम किसी भी पौधे में डाल देंगे। लेकिन बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यह जल हमें तुलसी के वृक्ष में नहीं डालना है, क्योंकि भगवान महादेव के तुलसी पत्र नहीं डलता। इस प्रकार हम प्रदोष काल में भगवान महादेव की पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजा कर सकते। आप सब लोग इस बार बोम प्रदोष व्रत पे इस प्रकार पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और विसर्जन करके भगवान महादेव की पूजा करना, और आप देखना कि भगवान महादेव की जो भी इच्छा मनोकामना वह अवश्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार मेरी बोम प्रदोष व्रत की सरल पूजा विधि समाप्त होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, थोड़ी सी यूज़फुल है, तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और आप सभी को बोम प्रदोष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।